तो अगर मैं रिसेंटली कुछ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात करूं तो हमारे जो द फील्ड ब्रे वार्ट हैं उनका रॉ के एपिसोड में नामो निशान नहीं है। अगर सिर्फ रिसेंट रॉ के एपिसोड नहीं, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं तो रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे फील्ड यानी कि ब्रे वार्ट को ढंग से यूज नहीं कर रही है। इसके अलावा रॉ के एपिसोड में सिर्फ एक बार उनका फायरफ्लाई फनहाउस वाला सेगमेंट हुआ है। पहले ऐसा लगा कि फील्ड वर्सेस अलेक्सा की स्टोरी लाइन चलेगी, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलेक्सा को रॉ वुमेन्स डिवीजन की तरफ भेज दिया। लेकिन फील्ड का क्या फ्यूचर होने वाला है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको क्यों यूज नहीं कर रही है, क्या फील्ड एक बार फिर से रॉ में दिखाई देंगे या फिर नहीं? अगर आप सभी के मन में भी ये डाउट है तो भाई आप लोग देखो एकदम वीडियो को एंड तक, क्योंकि हम लोग फील्ड के करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेटस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो में हम लोग डैनियल ब्रायन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग रिपोर्ट आ चुकी है सामने। और रिपोर्ट का मानना ये है कि जो स्मैकडाउन के अंदर यूनिवर्सल टाइटल का मैच हुआ था, इस मैच से पहले डैनियल ब्रायन का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट हो गया था एक्सपायर, और अभी तक डैनियल ब्रायन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ न्यू डील साइन नहीं की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब डैनियल ब्रायन कंपनी को लीव करने वाले? साथ ही में हम लोग रेसलमेनिया बैकलैश के बाद के मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के बारे में बात करेंगे, और जो मनी इन द बैंक का मेंस वाला लैडर मैच होता है हर साल, लेकिन इस साल कौन जीतेगा उस लैडर मैच को, कौन होने वाला मिस्टर मनी इन द बैंक 2021? आपके मन में भी डाउट जरूर होगा, तो भाई देखो वीडियो को एकदम एंड तक, क्योंकि रिसेंटली बेटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने कि उनके अकॉर्डिंग कौन बनेगा मिस्टर मनी इन द बैंक 2021। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस बार डैनियल ब्रायन के बारे में जुड़ी है। हमने रिसेंट स्मैकडाउन के शो के अंदर रोमन रेंज वर्सेस डैनियल ब्रायन के बीच मैच देखा, और इस मैच के अंदर हमें रोमन रेंज डैनियल ब्रायन का जो स्मैकडाउन का करियर था वो खत्म करते हुए नजर आए। अभी इस चीज़ को ज़्यादा रियल दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, हर जगह के ऊपर #थैंक यू डैनियल करके जो एक ट्रेंड है वो चलाया था कि भाई डैनियल ब्रायन तुम्हारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो तुमने टाइम दिया, तुम्हारा इतना अच्छा करियर रहा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि लगता है ऐसे अब जो डैनियल ब्रायन है वो हमें NXT या फिर रॉ में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1-2 दिन बाद स्मैकडाउन की डब्ल्यूडब्ल्यूई डैनियल ब्रायन को हमें एलिमिनी सेक्शन के अंदर शिफ्ट करते हुए नजर आती है। ये वो सेक्शन होता है जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स को रखती है। अब डैनियल ब्रायन जब एलिमिनी सेक्शन के अंदर जाते हैं तो लगे ऐसा रहा था शायद स्टोरी लाइन को थोड़ा ज्यादा रियल दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब कर रही है। लेकिन भाई रिसेंटली फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है सामने, और फाइटफुल सिलेक्ट की रिपोर्ट के अंदर ये बात रिवील हुई है कि जो रिसेंट स्मैकडाउन का शो के अंदर यूनिवर्सल टाइटल मैच था, इस मैच से पहले जो डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट था वो हो चुका था एक्सपायर। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि उस मैच से पहले या फिर उस मैच के बाद, लेकिन यस उसी दिन जिस दिन स्मैकडाउन हुआ था उसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जो डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट है वो हो गया था खत्म। और अभी तक ना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डैनियल ब्रायन को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की है, और ना ही डैनियल ब्रायन ने भी फिलहाल अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो स्टेटस है वो किसी भी इंटरव्यू के अंदर क्लियर किया है। अब जो फाइटफुल सिलेक्ट के अंदर रिपोर्ट है उसके आगे ये भी बात रिवील होती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब ये भी नहीं है कि डैनियल ब्रायन सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करके जा रहे हैं। मे बी ये हो सकता है हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई और डैनियल ब्रायन एक हैंडशेक डील करते हुए नजर आए आपस में, कि इसका मतलब ये कि भाई तुम मुझे सैलरी देते रहोगे, मैं कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं रहूंगा, लेकिन हाँ मैं कंपनी के अंदर टाइम टू टाइम रेसल करता रहूंगा, जब भी तुम बुलाओगे मैं ज़रूर तुम्हारी कंपनी में आके रेसल करूंगा। हो सकता है मे बी हैंडशेक डील हो जिसकी हमें जो खबर है या फिर रिपोर्ट है वो सामने ना आ पाई हो, या फिर सही में ये होने वाला है कि अब जो डैनियल ब्रायन है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को हमें लीव करते हुए नजर आएंगे, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक बहुत बड़ी पागलपंथी होगी। हाँ अगर डैनियल ब्रायन प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले रहे हैं वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन वो अगर आपकी कंपनी को बंदा छोड़ के जा रहे हैं दूसरी कंपनी के अंदर रेसल करने के लिए, तो शायद एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। अब भाई डैनियल ब्रायन कोई छोटे मोटे सुपरस्टार तो है नहीं, उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर हम लोग जानते ही हैं। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई की ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर, जब अभी तक डैनियल ब्रायन ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन नहीं किया और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट किया है ऑफर? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी अपडेट है वो इस बार फील्ड ब्रे वार्ट के बारे में जुड़ी है, और जैसे मैंने कहा रिसेंट कुछ रॉ के एपिसोड से हमें ऐसा लग रहा है कि जो ब्रे वार्ट है या फिर जो फील्ड है वो एक तरह के लापता सा हो गए रॉ के एपिसोड के अंदर। और क्या अब फील्ड ब्रे वार्ट की भी हमें गुमशुदा रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी? बहुत सारे ऐसे भी कॉमेंट्स आ रहे थे। तो भाई रिसेंटली इसको लेकर भी रिंगसाइड न्यूज की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है सामने कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड को यूज नहीं कर रही है। क्या सही में अब जो ब्रे वार्ट है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए लापता हो चुके हैं, और क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अलेक्सा ब्लिस और फील्ड को अलग अलग कर दिया? जो पहला रीजन आया निकल कर सामने फील्ड और अलेक्सा ब्लिस के सेपरेट होने का वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अलेक्सा ब्लिस को रॉ वुमेन्स डिवीजन के अंदर इंसर्ट करना चाहती है ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके। अभी तक तो भाई हो नहीं रहे इंसर्ट अलेक्सा ब्लिस रॉ वुमेन्स डिवीजन के अंदर, वो लिली के साथ खेली जा रही है और बोरिंग पे बोरिंग सेगमेंट हमें दे जा रही है। और अगर वहीं मैं बात करूं अपने फील्ड ब्रे वार्ट के बारे में,
में। तो ब्रे वाइट क्यों रॉ के एपिसोड में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, इसके दो रीजन आए सामने। पहला रीजन ये, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी खुद आइडिया नहीं है कि भाई हम ब्रे वाइट को किस तरीके से कंपनी के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर जो फील्ड की आने वाले टाइम में क्या स्टोरी लाइन होगी, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल पिक्चर में भी आप उसे इंसर्ट कर नहीं सकते। मे बी रेसलमेनिया बैकलैश के बाद वो इंसर्ट हो जाए। और वहीं बात रही रैंडी ऑर्टन की, रैंडी ऑर्टन तो रिडल के साथ बिजी हैं, कोई और सुपरस्टार है नहीं जिसकी केमिस्ट्री बैठ सकती है फील्ड के साथ में, या फिर फील्ड उसके साथ फ्यूड कर सकते हैं। तो ये एक मेन रीजन आया सामने क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका यूज नहीं कर रही, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें नहीं पता है किस तरीके से हम लोग फील्ड को यूज कर सकते हैं रॉ में। और जो दूसरा रीजन आया सामने कि मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड की गिमिक के अंदर हमें एक और चेंज करती हुई नजर आने वाली, क्योंकि फील्ड ने ये कहा था कि अब उन्होंने रीसेट बटन दबा दी है और काफी जल्दी सारी चीजें एकदम चेंज होने वाली हैं और फील्ड हमारे एकदम बदल जाएंगे। तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके ऊपर काम कर रही हो कि फील्ड की जो अपीयरेंस है उसके अंदर हम कैसे चेंज करें, और मे बी जब फील्ड रिटर्न करेंगे वो हमें एक बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। सुनने में वियर्ड काफी है कि फील्ड जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो बेबी फेस सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन हाँ अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छी चीजें लिखती है तो शायद ब्रे वाइट की ये वाली स्टोरी लाइन भी काफी कमाल की हो सकती है। और जो एक और अगला रीजन आया सामने कि अब जो फील्ड है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुके हैं, ये कोई एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है अभी फिलहाल कि जो फील्ड अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब हो चुकी है। और जब एक बार फिर से लाइव ऑडियंस आएगी, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बार फिर से लाइव टूरिंग करेगी समर स्लैम के आसपास हमें रिटर्न करते हुए, तब फील्ड नजर आएंगे और तब से लेकर अब तक हमें फील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहते हुए नजर आने वाले हैं। फिलहाल ये कुछ 3 रीजन है। पहले जो रीजन है वो एक्चुअल एक रिपोर्ट के अंदर आए हैं सामने, जो कि रिंगसाइड न्यूज की तरफ से आई है। जो नेक्स्ट ये वाला आपको मैंने बताया ये एक एक्चुअल में र्यूमर है, यहाँ पर एक्चुअल में कोई कंफर्म चीज़ नहीं है। बाकी देखते भाई आने वाले टाइम में क्या फील्ड का फ्यूचर होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि भाई अभी जाओ पुलिस स्टेशन और फील्ड की आप लोग मेरी तरह एक गुमशुदा रिपोर्ट जरूर लिखवा दो। फील्ड के नहीं 3 लोगों की लिखवाना, एक ब्रे वाइट अपने जो पुराने वाले थे फील्ड की हो गए, फायरफ्लाई फनाउस वाले ब्रे वाइट की हो गई, और क्या आप लोग लिखवाने जा रहे हो या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ना। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया बैकलैश के बाद के पेपर व्यू के बारे में, जो कि होने वाला है मनी इन द बैंक 2021। अब चाहे जितने मर्जी बोरिंग मैचेस मनी इन द बैंक के लिए कंफर्म हो जाए, एक जो चीज़ हमेशा एक्साइटिंग रहती है वो होता है मेंस एंड वुमेन्स का मनी इन द बैंक का लैडर मैच। और पिछले साल हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक का पूरे तरीके से कचरा कर दिया, लेकिन भाई इस साल कौन जीतने वाला मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को, कौन बनेगा मिस्टर मनी इन द बैंक 2021? ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया था, और भाई फाइनली इसको लेकर कुछ बेटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने की बेटिंग ऑड्स का क्या मानना है कि इस साल कौन बनेगा मेंस मनी इन द बैंक 2021 का विनर। तो भाई जो पूरी लिस्ट आई है सामने, वो स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो सबसे ऊपर सुपरस्टार है वो इस बार स्मैकडाउन की तरफ से हमारे फॉर्मर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी। उसके बाद बेटिंग ऑड्स के अंदर नंबर आता है अपने स्विस साइबॉट सिजारो को, जो कि अभी फिलहाल अपने ट्राइबल चीफ के साथ फ्यूड कर रहे हैं। डेमिन प्रीस्ट का भी इसके नीचे ही नाम आता है, कीथ ले की भी एकदम सेम बेटिंग ऑड्स हैं इस साल जीतने के। सरप्राइज ब्रॉक लेसनर का भी नाम इस लिस्ट के अंदर है। हमारे फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स करंट रॉ के टैग टीम चैंपियन, फॉर्मर मिस्टर मनी इन द बैंक का विनर, या फिर कहूँ मेरे हिसाब से बेस्ट मनी इन द बैंक का विनर सेथ रॉलिंस भी इस लिस्ट के अंदर है। ब्रॉन स्ट्रोमन भी अपने शामिल है। रेटेड आर सुपरस्टार का भी नाम है, रिडल है, लिस्टर ब्लैक है, ब्रे वाइट है, ड्रू मैकिंटायर है, केविन ओवेंस है, रैंडी ऑर्टन है, ओ माय गॉड टकलो बैरन कॉर्बन भी है, सॉरी किंग कॉर्बन भी है, जे उसो है, शेमस है, अपोलो क्रूज है, डैनियल ब्रायन है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अभी फिलहाल उनका अता पता तो है नहीं, सैमी ज़ेन है, जेफ हार्डी है, शिंजुके नाकामुरा है, द मिज है, डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो एंड आखिरी में जाके अलायस है इस पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट के अंदर। अब मेरे हिसाब से शायद बिगी का चांस बन सकता है इस साल के मेंस के मनी इन द बैंक के मैच को जीतने का, क्योंकि पहले ऐसे रूमर आ रहा था सामने कि वो रॉयल रंबल का मैच जीतेंगे और वो यूनिवर्सल टाइटल मैच में हमें इंसर्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर उनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो पूरा फ्यूड है वो हो जाए खत्म, फिर वो मेंस के मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर पार्ट लें और शायद वहां पर जीतते हुए नजर आए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो सिजारो में रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर फ्यूड करते हुए नजर आएंगे रोमन से, वो यूनिवर्सल टाइटल मैच हारेंगे, फिर वो MITB का जो ब्रीफकेस है वो जीतते हुए नजर आएंगे। डेमन प्रीस्ट को भी फिलहाल काफी अच्छा खासा पुश मिल रहा है, तो वो जरूर से एक अच्छे कंटेंडर हैं। कीथ ली तो भाई अभी फिलहाल गुमशुदा है एक तरह के। ब्रॉक लेसनर एक शॉकिंग फैक्टर जरूर है, क्योंकि एक बार वो आए थे और उन्होंने मुस्तफा अली को मारा धक्का, आराम से उतार लिया मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। तो ब्रॉक का इंतजार सभी को है, शायद वो यहाँ पर आ जाए तो चमत्कार हो जाए। एजे स्टार्स करंट रॉ के टैग टीम चैंपियन, उनका चांस मुझे कम लगता है। बात रही अपने स्मैकडाउन की सेवियर सेथ रॉलिंस की, तो मैं जरूर पर्सनल चाहूंगा एक बार फिर से हमारे सेथ रॉलिंस जीतते हुए नजर आए मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस। एज मुझे काफी अच्छी चॉइस लगता है, लिस्टर ब्लैक भी लगते हैं। ड्रू मैकिंटायर को मैं यहाँ पर फेवर करूँ
करूंगा नहीं, रैंडी ऑर्टन एक अच्छी चॉइस है। बाकी आपके हिसाब से किसको इस साल मिस्टर मनी इन द बैंक का ब्रीफ के जीतना चाहिए? फिलहाल बैटिंग ऑड्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा चांस है बिगी का। मेरे हिसाब से जो मैं कुछ पिक करना चाहूँगा वो हो गए बिगी, ब्रॉक लेसनर, कीथ ली, सेथ रॉलिंस, एज और अलिस्टर ब्लैक। बाकी आप कौन से सुपरस्टार चाहते हो? और हाँ, रैंडी ऑर्टन भी वही मेरे लिए। बाकी आप कौन से सुपरस्टार चाहते हो जो कि जीते MITV 2021? कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, नीचे वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।